हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है। आज हम उसका अगला भाग देखेंगे। इससे पहले ज़रूरी सूचना, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय से संबंधित नहीं है? स्थानीयता, सामुदायिक संवेग, वैयक्तिक स्वार्थ या सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं में भाग लेना। तो वैयक्तिक स्वार्थ जो है नगरीय समुदाय की विशेषता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि वैयक्तिक समुदाय जो है एक समुदाय की विशेषता के रूप से संबंधित नहीं है। अगला है, समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत करता है। तो कथन किसका है? सोरोकिन, ऑकबर्न, जॉनसन या डेविस? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन उसी में पूर्ण रूप से व्यतीत करता है। यह जो कथन है ऑकबर्न से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? परिवारवाद, गतिशीलता, ऋणग्रस्तता या मुकदमेबाजी? तो यहाँ पर पूछा है एक ग्रामीण जीवन से प्रमुख विशेषता के रूप में देखा जाता है, वहाँ पे परिवारवाद अधिक पाया जाता है। अगला है, नगरवाद का अर्थ होता है नगरीय जनसंख्या की वृद्धि, नगरीय जीवन की पद्धति, नगरों का मौलिक विकास या ग्रामीण नगरीय प्रवचन? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, नगरीय जीवन पद्धति जो है नगरवाद की व्याख्या करता है। वहीं जनसंख्या में वृद्धि, नगरों का मौलिक विकास, ग्रामीण नगरीय प्रवचन जो है नगरीकरण की अवधारणा को संदर्भित करते हैं। अगला है, इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? MN श्रीनिवास, SC दुबे, ऑस्कर लेविस या एल्डिल मेयर? तो इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक हैं SC दुबे। इसी से रिलेटेड एक पुस्तक है MN श्रीनिवास की, इंडियास विलेज। तो राइट आंसर जो है बी है, इंडियन विलेज जो है SC दुबे की पुस्तक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण समाज से संबंधित है? परिवर्तन, नियम शून्यता, गतिशीलता या कृषि? तो कौन सा ग्रामीण समाज से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कृषि। अगला है, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, श्रम विभाजन, सामाजिक संबंधों के प्रकार? तो राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में भिन्न करने के लिए सामाजिक संबंधों के प्रकार जो है एक सही आधार है। ग्रामीण समुदाय में अनौपचारिक संबंध अधिक पाए जाते हैं, वहीं नगरीय समुदाय में औपचारिक और वैयक्तिक संबंध की अधिकता देखी जाती है। अगला प्रश्न है, समुदाय का वर्गीकरण आदिम, पूर्व औद्योगिक, औद्योगिक और महानगरीय समुदाय के रूप में किसने किया है? CH कुले, किंग्सले डेविस, बोगार्ट्स, कर्टिस और कोलमैन? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी, कर्टिस और कोलमैन के द्वारा आदिम, पूर्व औद्योगिक, औद्योगिक और महानगरीय समुदाय की चर्चा की जाती है। अगला है, एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाता है? समुदाय, समिति, समाज या संस्था? तो नगर जैसे समुदाय को नगरीय समुदाय के रूप में व्याख्या या अवधारणा का प्रयोग किया जाता है संबोधित करने के लिए। अगला है, लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? ग्रामीण समुदाय, कृषक समुदाय, मुस्लिम समुदाय या ईसाई समुदाय? तो लघु समुदाय की जो अवधारणा है वह ग्रामीण समुदाय में अधिक संदर्भित या प्रासंगिक है। इसके अलावा कृषक समुदाय भी देख सका जाता है, लेकिन कृषक समुदाय जो है एक ग्रामीण समुदाय की तुलना में अधिक बड़ा परिप्रेक्ष्य हो जाता है।
अगला है निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है? गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार, अधिक जनसंख्या, घनत्व। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। अगला है नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? बर्जर, पार्क, लुईस पीर्थ, मुरे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा लुईस पीर्थ ने जो है नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता, नगरीकरण और नगरवाद जैसी अवधारणाओं का प्रतिपादन किया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुदाय को गोत्र से अलग करता है? हम की भावना, समुदाय का अनुशासन, लोगों का समूह, निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र। तो निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जो है समुदाय को गोत्र। अगला है निम्नांकित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? गतिशीलता, मुद्रा अर्थव्यवस्था, कृत्रिमता या सामाजिक समरूपता। तो नगरीय समुदाय में सामाजिक समरूपता नहीं पाई जाती है, जब सामाजिक विषमरूपता पाई जाती है। सामाजिक समरूपता ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। अगला है समाजशास्त्री दृष्टिकोण में कौन सा उदाहरण समुदाय की रचना को दर्शाता है? जेल, सेवा आश्रम, आवासीय समूह या ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम जो है समुदाय की रचना को दर्शाता है। अगला है ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बनाने के लिए सही आधार बताइए। अतिरिक्त साधन, एकांकी परिवार, पृथककरण या सामाजिक संबंध। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक संबंध। ग्रामीण समुदाय में जो है सामाजिक संबंधों का प्रकार होता है जो अनौपचारिक होता है और वैयक्तिक होता है, अर्थात एक दूसरे से लोग जान पहचान रहती है। वहीं जो है नगरीय समुदाय में औपचारिक संबंध की बात होती है और वहाँ अवैयक्तिक संबंध देखा जाता है। इसके बाद वहाँ पे व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। अगला है निम्नांकित प्रश्नांक समिति और समुदाय के मध्य तुलनात्मक संबंध बताते हैं, इनमें से एक सही नहीं है। उस गलत को प्रश्नांक का पर निशान लगाइए। सीमित और समुदाय, समिति और समुदाय मनुष्यों का समूह है। समिति और समुदाय दोनों मूर्तिमान हैं। समिति और समुदाय में सापेक्षिक आत्मनिर्भरता पाई जाती है, या समिति और समुदाय दोनों असहयोग पर आधारित होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कि समिति और समुदाय दोनों असहयोग पर आधारित होते हैं, या कथन गलत है, दोनों सहयोग पर आधारित होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? विभिन्नता, सामाजिक संबंधों का खंडीकृत विशेषताएं, भाग्यवादी समुदाय या अंतःनिर्भरता की उच्च मात्रा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा भाग्यवादी समुदाय जो होता है वह ग्रामीण समुदाय को कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण जीवन पद्धति या ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है? जातिवाद, साक्षरता, निर्धनता या अशिक्षा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद जो है एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है? परस्पर आश्रितता की भावना, विभेदीकरण, हम की भावना या भूमिका की भावना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बी, विभेदीकरण जो है सामुदायिक मनोभावना का प्रमुख अंग नहीं है। अगला है निम्न में से समुदाय को कौन नहीं बनाता है? वह समूह जिसमें राम ने जन्म लिया, वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने धर्म परिवर्तन के बाद स्वीकार की, वह समूह जिसकी सदस्यता राम फीस देने के बाद ग्रहण करता है, या अम्बाला के अग्रवाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने फीस देकर की है वह संस्था या समूह या समिति के रूप में देखा जाता है, न कि समुदाय के रूप में। तो यहाँ पूछा था समुदाय का कौन नहीं दर्शाता है, तो हो जाएगा हमारा सी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक समिति आंशिक है जबकि समुदाय पूर्ण है। एक समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होती है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह
है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी जो है कथन सही है कि समिति आंशिक है, समुदाय पूर्णकालिक होता है, समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, जबकि समुदाय की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है अर्थात अनिवार्य होती है। समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? सामान्य भूभाग, सामान्य चिंतन, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। सामान्य चिंतन सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है। अगला है ग्रामीण व नगरीय समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रफल, लोगों के व्यवसाय के आधार या उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। लोगों के व्यवसाय के आधार पर नगरीय व ग्रामीण समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर किया जाता है। अगला है शहर में सामाजिक दूरी का कारण है शहर का आकार, निवास और कार्यस्थल के बीच की दूरी, सामाजिक विजातीयता, शहर में यातायात की समस्या। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक विजातीयता जो है सामाजिक दूरी का कारण होता है। जहाँ ग्रामीण पे लगभग एक पृष्ठभूमि और समाज के लोग पाए जाते हैं, जब से वहाँ पर सामुदायिक मनोभावना की बात होती है, वहीं पर नगरीय समुदाय जो है विषमता अधिक होने के कारण लोग एक दूसरे से पारस्परिक जुड़ा हुआ नहीं मानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विजातीयता जो है सामाजिक दूरी का कारण है। अगला है निम्न में से कौन सा एक कारक समुदाय विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है? आदत, वफादारी, पक्षपात या सामाजिक विषमता। तो राइट आंसर हो जाए समुदाय में जो है पक्षपात नहीं पाया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? समुदाय समाज का बाह्य रूप है, समुदाय में समता और विषमता पाई जाती है, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, समुदाय एक निश्चित भूभाग स्थित होता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा बी। समुदाय में समता पाई जाती है, विषमता नहीं पाई जाती है। तो जहाँ केवल समुदाय की बात होगी तो वहाँ हम ग्रामीण समुदाय को पृष्ठभूमि में रखकर देखेंगे। जब तक कि नगरीय समुदाय लिखा हुआ नहीं आएगा तब तक हम नगरीय समुदाय की विशेषताओं को समुदाय में शामिल नहीं करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने की बात है। ग्रामीण समाज में आज भी परिवार समान है। निम्न में से किस एक के, समिति के, एक समुदाय के, एक समूह के, एक समाज के? तो ग्रामीण समुदाय में जो है एक समाज में परिवार को एक समुदाय के रूप में देखा जाता है। अगला है यातायात और संचार व्यवस्था किस प्रकार शहरों के विकास के लिए सहायक होती हैं? सही कथन पर निशान लगाइए। स्थानीय यातायात व्यवस्था से शहर में जनसंख्या बढ़ती है क्योंकि इसमें शहरी सीमाएं बढ़ जाती हैं। यातायात व्यवस्था शहर के विभिन्न भागों को जोड़ती है या शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी कि यातायात संचार व्यवस्था शहरों के विकास में सहायक होती हैं। यह सभी कथन जो है उसकी व्याख्या करते हैं कि स्थानीय यातायात व्यवस्था से शहर की जनसंख्या बढ़ती है और शहरी सीमाएं बढ़ने लगती हैं। शहर के विभिन्न भागों से यातायात को जोड़ा जाता है और अलग अलग हिस्सों से भी जोड़ा जाता है। अगला है सही कथन पर निशान लगाइए। जितना बड़ा शहर होगा नगरीकरण की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। अगला है नगरीकरण की मात्रा का निर्धारण शहर में रहने वाले लोगों के प्रतिशत से होता है बजाय कृषि जनसंख्या के। एक देश जनसंख्यात्मक रूप से यदि गांव है तो वह भी सामाजिक रूप से शहर होगा। जब लोग शहर में रहे हैं वे सदैव नगरी हों ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही है अगर घनत्व के रूप में अगर जैसे अगर जो है जनसंख्या घनत्व के रूप में यदि कोई गांव भी है, अगर कोई गांव है वहाँ पे 50 लाख लोग रहते हैं तो उसको शहर की संज्ञा दी जा सकती है। क्योंकि पूर्वकालिक में जो शहर पाए जाते थे या नगर पाए जाते थे उसमें ग्रामीण कृषि आदि सब की विशेषता पाई जाती है, लेकिन उन्हें जनसंख्या के आधार पर केवल शहर माना जाता था। निम्न में से समान कारक का सही निशान लगाइए जो शहरों की विशेषता को दर्शाते हैं। शहर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। शहर निवासी
राज्य सेवा में संलग्न है। शहर निवासी उद्योग और व्यापार में लगे हुए हैं। बहुतायत उद्योगों में व्यस्त है। तो यहाँ राइट आंसर ये हो जाएगा। शहर के निवासी कृषि के अतिरिक्त की बात हो रही है तो उसमें उद्योग व्यापार बहुतायत उद्योग ये दोनों शामिल हो जाएंगे, तो इसलिए व्यापक रूप से हमारा ये राइट आंसर है। अगला है छिटपुट ग्रामीण बस्तियां आमतौर पर पाई जाती हैं आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। तो छिटपुट ग्रामीण बस्तियां जो हैं आमतौर पर केरल में पाई जाती हैं। एडवर्ड्स ने बिना ग्राम्य केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय का उल्लेख किया है। इसका रूप क्या है? लाइन गांव, ओपन कंट्री समुदाय, डाउन कंट्री समुदाय या क्लोज्ड समुदाय। तो एडवर्ड्स ने बिना ग्राम्य केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय की चर्चा जो की है उसे हम ओपन कंट्री समुदाय के रूप में देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी है? बृहत नगर, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, अज्ञानता, संपत्ति का संकेंद्रण या द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों की अधिकता। तो बृहद आकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, संपत्ति का संकेंद्रण अर्थात पूंजीवाद की विशेषता, द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों की अधिकता। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 4 और 5 होगा। तो यहाँ पे कोई विकल्प दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम 4 लिखकर इसी को राइट आंसर मानेंगे। अज्ञानता जो है जनजातीय एवं ग्रामीण समुदाय की विशेषता में शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑप्शन थोड़ा डिसबैलेंस दिया है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 1, 2, 4, 5। अगला है नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं विजातीय रूपांतरण, प्रजनन रूपांतरण, परजीवी रूपांतरण या नियत विकासीय रूपांतरण। तो नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था को दर्शाते हैं विजातीय रूपांतरण के रूप में। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक ज़रूरी सूचना यह है कि एक जो प्रश्न छोटे छोटे हैं मगर ये जो है कॉन्सेप्ट के थ्रू है। जैसे यहाँ पे हम नगरीय समुदाय, ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं को देख चुके हैं, परिभाषाओं को देखे हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न जो है फैक्ट को याद करना है, जो कि बड़े प्रश्नों में भी हमें काम देता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।